ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, भगवान ने तुम्हें संगम युग पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। मीठे बच्चे, भगवान ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो संगम युग मतलब कि कलयुग और सतयुग के जो बीच का समय है उसको संगम युग कहते हैं। और भगवान ने कौन सी स्मृतियाँ दिलाई हैं कि आदि में हम ब्राह्मण जो आत्माएं हैं वो पूज्य थे, सोने के महल थे, देवी देवता थे। तो इनका सिमरन करेंगे तो हम सदा हर्षित रहेंगे। और अभी स्वयं भगवान साथ में है तो ये भी हर्षित रहने की बात है। आज का प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। भगवान की याद से आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। तो प्रश्न क्या था कि सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाएंगे तो फिर खुशी में रह सकेंगे? तो उत्तर है कि सदा हल्का रहने के लिए जो इस जन्म में जितने भी पाप हुए हैं ना तो वो सब हमको अविनाशी सर्जन के आगे रखने, मतलब भगवान को सच्चे दिल से सुनाने और उसकी क्षमा याचना करनी है जो जो गलतियाँ हुई हैं। और जो बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जो हमको पता नहीं है, अनजाने अनजाने में हुए हैं, तो उनके लिए भगवान को याद करना है। फिर उससे पाप कट जाएंगे और जब पाप कटेंगे तो उससे हल्कापन महसूस होएगा, खुशी रहेगी और आत्मा पवित्र बन जाएगी। ओम शांति। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु हैं। फर्स्ट है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। तो ड्रामा जो है उसका आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है, मतलब आदि में क्या थे, शुरुआत में, फिर बीच में, फिर अंत का जो तीनों कालों का ज्ञान है ना, त्रिकालदर्शी बनना है, उसको स्मृति में रखना है और दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। और ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। मतलब अभी जो अज्ञान का अंधियारा फैला हुआ है, सब स्वयं को भूल गए हैं, अपने स्वधर्म को भूल गए हैं, शांति सुख की इधर उधर तलाश कर रहे हैं। इस अंधेरे को हमें भगाना है और ज्ञान का अंजन देना है। सेकंड पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है, इसीलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। तो ब्रह्मा बाप के समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ समर्पण करना है, इसका मतलब ये है कि बुद्धि से निमित्त रहना है, भगवान को सब कुछ समर्पित करना है। और शरीर सहित ये जो भी हम देख रहे हैं ना, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खल्लास होने वाला है। इसलिए किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए, मतलब अंत समय में हमारी जो बुद्धि है कहीं भी स्टक ना रहे। आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विस्तार है, जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। आज का स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं,
पत्थरों से नहीं। तो क्या कहा भगवान ने कि रॉयल्टी की निशानी है कि सदा ज्ञान रत्नों से खेलना, पत्थरों से नहीं। मतलब कि जो कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें ज्ञान के पॉइंट्स यूज़ करके अपने आप को उस परिस्थिति से निकालना, छोटी मोटी बातों में फंस के अपनी स्थिति को डगमग करना नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।